संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, वी कृष्णमाचारी, एस मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा के प्रथम और स्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथनी थे। एस मुखर्जी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है 7, 9, 12, 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1950 को हुआ था, जबकि 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस तरह कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरूबारी केस में। बेरूबारी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। यह अनुच्छेद 324 में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। संघीय लोक सेवा आयोग यह अनुच्छेद 315 में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, प्रस्तावना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का उल्लेख समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 व 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसके द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए कब पात्र नहीं होता है? जब वह स्वयं प्रत्याशी होता है, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना बाकी रहता है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है, या जब वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। उच्च सदन मतलब विधान परिषद। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा
और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटरी एक्ट 1773, फिक्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1774 में इसकी स्थापना की गई। सर एलिजा इंटे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और दोनों मिलाकर। 1813 का चार्टर अधिनियम में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन 1833 में किया गया था, जिसका मुख्य काम इस 1 लाख रुपए का अनुदान देना था। तो 1813 में प्रावधान किया गया और 1823 में यह राशि दी गई। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 से चार्टर एक्ट के अनुसार ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1935, 1937, 1946, 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में किस प्रेसिडेंसी से चुनाव हुआ था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बंबई, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1946 में भीमराव अंबेडकर का बंगाल प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था, लेकिन 1947 के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। संविधान सभा में वैश्य मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वैश्य मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए कहा था। किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार बर्मा 1937 में भारत से अलग हुआ। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24 अगस्त 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, लेकिन 2 सितंबर 1946 को भारत सरकार की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। घोषणा किया गया 24 अगस्त 1946 को और गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या कनाडा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में सम्मिलित विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 300, 350, 400 से अधिक या 500 से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 400 से अधिक। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और संख्या की दृष्टि से 468 अनुच्छेद 12 अनुसूची है। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना और मूल अधिकार, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और राज्य के
नीति निरूपण तत्व में आर्थिक न्याय की संकल्पना की गई है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 17 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति संसद को दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता हेतु शर्तों का निर्धारण करता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान करने का शक्ति देता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा में पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो पारित हुआ यह 11 दिसंबर 2019 को और अधिनियम बना 12 दिसंबर 2019 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकारों का संरक्षण देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा को दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों के लिए बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के लिए। अनुच्छेद 22 4 के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को, या किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को। संविधान का अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल व्यक्तियों को प्राप्त है, यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। यह विधिक अधिकार है, यह सही है, लेकिन यह केवल नागरिकों को नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अंतर्गत निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विधि के समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14, यह है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19। यह सभी नागरिक को प्राप्त है और यह व्यक्तियों को प्राप्त है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या अन्य अधिकार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन कैसा अधिकार है? यह एक मौलिक अधिकार है, यह मूल कर्तव्य है,
नीति निर्देशक सिद्धांत है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 के तहत जो कि भाग 4 में है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन है 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। अनुच्छेद 62(2) के तहत यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली हो जाता है तो किसी भी स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की बैठक को आहूत करता है, जबकि 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन है दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए संबंधित प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में या संसद की संयुक्त बैठक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत और नियुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, जो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 76। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए वह भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 40, 60 या 50। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चंद्रशेखर कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शन है देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। बाकी यह तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1952, 1957, 1962। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951। भारत में पहली बार 1951 में संसदीय सचिव का पद बनाया गया था, जिसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा मतलब प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में
छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पास या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।